हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी एलिट का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पैनिक, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। जरूरी नहीं कि आज जो फॉर्म आया है वो हमें आज ही फिल करना है। एक क्लास में भी मैंने यही बोला था, जल्दबाजी मत दिखाना। आराम से सारी डिटेल्स, आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स रखना। उसके बाद कोई भी एक डेट पे, इट वुड हार्डली टेक 30 मिनट्स, एक बार में पूरा अपलोड हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है। तो इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म। कहीं पर भी किसी भी स्टेप पे तुम फंसो नहीं। वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। राइट। नंबर वन, वेबसाइट पे जाओगे। राइट, वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे इट वुड बी बेटर, आराम से टाइम निकाल के एक बार सब कुछ देख लेना। राइट, तो देखना क्या, बीएलएलबी ऑनर्स हो गया, एलएम अभी आपके काम का नहीं है। राइट, तो ये सारी डिटेल्स देखना। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, लॉग इन एंड क्लिक हेयर टू रजिस्टर। लॉगिन तब मिलेगा जब रजिस्टर कर लोगे। ठीक है। तो अभी के लिए यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, जैसे क्लार्क में किया था कि पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे एंड फिर आप अपना फॉर्म आगे भर पाओगे। राइट, तो यहाँ पे यू हैव टू रजिस्टर एंड जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन होगा, आपका नाम, मेल आईडी, एप्लीकेंट टाइप। तो जब हम एप्लीकेंट टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इंडियन नेशनल हो गया, फॉरेन नेशनल्स हो गए, या ओसीआई हो गए, या पीआई हो गए। राइट। अब ध्यान रखना कि अगर आप इन तीनों में से, फॉरेन नेशनल्स, ओसीआई, पीआईओ, राइट, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन के लिए जाते हैं, देन यू नीड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। फिर तुम्हारे लिए एलिट एग्जामिनेशन है नहीं। ठीक है। 12th के बेस पर यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू एनएलयू दिल्ली। राइट, तो फिर वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इंडियन नेशनल चूज करते हो तो फिर वहां पर अगेन ऑप्शंस रहेंगे आपके पास कि आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड में तो नहीं जाना चाहते हो, एनआरआई में तो नहीं जाना चाहते हो। राइट, तो बस ये ध्यान रखना, राइट, कि अगर आप इस कैटेगरी में जाते हो तो फिर एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन नेशनल पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स फिल करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको इस तरीके का मैसेज आएगा। नाउ दिस माइट टेक फ्यू मिनट्स, जैसा हो भी रहा था अभी कि कुछ मिनटों बाद ये सारी डिटेल्स आपको मेल पे आ जाएंगी। जैसे ही आपको मेल पे आएंगे आपको सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह मिल जाएंगे, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, जिसके बेसिस पर फिर आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे का प्रोसेस वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अब मेरे पास क्रेडेंशियल्स आ गए, अब मुझे रजिस्टर करने वाली बात की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर लॉग इन करना है। ठीक है, तो अब लॉग इन करना है, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉग इन करोगे, तो इस टाइप का कुछ आपको दिखेगा। ऑब्वियसली वी आर गोइंग अहेड विद द यूजी कोर्स, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द यूजी कोर्स हियर। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, मेल आईडी जो आपने दी होगी। अच्छा, मेल आईडी को लेकर प्लीज 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 कोशिश करना कि ऐसी मेल आईडी हो जो अगले 1 साल रहेगी। पूरा कम्युनिकेशन शुरुआत से लेकर एंड तक, भली वो मेल आईडी हो, भली वो फोन नंबर हो, वो चेंज नहीं हो पाएगा। मेक श्योर कि वो कुछ ऐसा हो, मेल आईडी हो या फोन नंबर हो, जो अगले 1 साल तो डेफिनेटली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर कोई पंगा नहीं होगा। इफ रिक्वायर्ड आप फोन नंबर अपने पापा मम्मी का दे सकते हैं। राइट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नंबर चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ भी सिनेरियो है, तो फिर वहां पर अपने पापा मम्मी का नंबर दे देना। बट जस्ट इंश्योर कि ये जल्दबाजी में गलत मत भरना। दूसरी बात, ऐसा नंबर जो 1 साल रहेगा कम से कम, आगे प्रॉब्लम नहीं हो ताकि। राइट, सो योर नेम, रिलीजन, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर ओसीआई वगैरह बहुत सारी फॉरेन नेशनल्स भी हैं। जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब मैंडेटरी है। नंबर वन। नंबर टू, फोन नंबर, मेल आईडी वैसे ही बता दिया। प्लीज कोशिश करना कहीं पर भी गलती ना हो। दूसरी बात, कंसिस्टेंट रहना, वो लंबा टाइम चलना चाहिए। राइट, इसके बाद ये सारी चीज हो गई। टेस्ट सेंटर डिटेल्स। अब टेस्ट सेंटर डिटेल्स में जो भी 3 ऑप्शंस दिए, यूजुअली होता ही है कि फर्स्ट चॉइस जो आपकी होती है वो आपको मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इन 90-95% केसेस ऐसा हो जाता है। बट प्लीज कोशिश करना कि जो चॉइस 2 और 3 है, वैसे तो 2 तक में खत्म हो जाएगा, बट स्टिल इट वुड बी बेटर कि जब आप सेंटर डिटेल्स डालें, सेंटर टेस्ट सेंटर का नाम डालें, तो वो कुछ ऐसा हो जो इजीली एक्सेसिबल हो। कुछ ऐसा नहीं हो जहां पे जाने के लिए मुझे बहुत सारे एफर्ट्स देने होंगे। तो मेरी सिटी के आसपास की सिटीज या मेरी सिटी के आसपास के जो ऑप्शंस हैं, कोशिश करना वही मैं फिल करूं। राइट, एंड वहां पर जाना भी थोड़ा आसान हो।
सिर्फ डिस्टेंस मैटर नहीं करता, हो सकता है कोई एक जगह हो जो 200 किलोमीटर ही हो और कोई 300, बट 300 वाला इजीली एक्सेसिबल है, तो इवन दैट वुड वर्क, राइट। इट्स जस्ट दैट कि एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, राइट, बहुत लंबी जर्नी नहीं होनी चाहिए, इसकी पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो सेंटर फिल करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसा भी होता है बहुत सारे केसेस में कि मेरी सिटी में तो है ही नहीं सेंटर, एलिट में ऐसे होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट, तो आसपास की सिटी हो। टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या ऑलमोस्ट हर बार ही होता है, जैसे विदिश भोपाल के आसपास विदिशा वगैरह है, इवन इंदौर भी कई बार होता है कि सेंटर नहीं होता, भोपाल सेंटर होता है, तो इंदौर से भोपाल आते हैं बच्चे, राइट। तो ध्यान से अपन को फिल करना है, ऐसा नहीं कि मैंने दिल्ली फिल ही कर दिया कि एनएलयू दिल्ली जाना है तो दिल्ली का ही सेंटर फिल कर देता, आप परेशान हो रहे जाने के लिए, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसा होता है कई बार कि आपकी सिटी का सेंटर आपको ना मिले, क्योंकि नंबर ऑफ सेंटर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू क्लैट, क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे कम होते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। टेस्ट चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, तीनों बहुत रैशनली चूज करना। इफ रिक्वायर्ड अपने पापा मम्मी से पूछ लेना, वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर तुम्हें डिस्टेंस वाला फैक्टर का या एसेसिबिलिटी का जो इशू है उसके बारे में नहीं पता है, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे। आगे, करंट एड्रेस, ये तो सबको पता ही होगा, जोमेटो ब्लिंकिट सब अपन करते ही हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है? अगर हाँ फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर अलग है तो फिर आपको वहां पर वो डिटेल्स भी फिल करनी होंगी जो आपको परमानेंट एड्रेस की है, राइट। देन फैमिली डिटेल्स, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, फादर मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, फादर की ईमेल आईडी। जरूरी नहीं है कि सबका मेल आईडी अलग अलग ही डालना जरूरी है, या मैं पापा मम्मी के मेल आईडी बनाने लगा, अगर पापा की है तो वही मम्मी के में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई नहीं देख रहा है कि आपने सबकी मेल आईडी अलग अलग डाली है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे मेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। मम्मी का नाम, मम्मी की एनुअल इनकम, देन मदर्स ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो दैट वुड बी सफिशिएंट। आगे बढ़ते हुए, अब योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपका जितने जो भी 12th 10th का होगा वो सारी चीजें आप डाल सकते हो। ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, परसेंटेज क्या था, एग्जामिनेशन बोर्ड, मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। कोशिश करना कि जब भी फिल करो तो आपके पास वो 10th क्लास की मार्कशीट हो, एंड अगर आप 12th भी पास कर चुके हैं तो 12th की मार्कशीट साइड में रखना, उसको देख कर ही फिल करना, कुछ भी इनकरेक्ट डिटेल्स मत डालना, इसकी कोशिश पूरी तरीके से करना, राइट। अगर आप 12th में हैं अभी तो अपेयरिंग डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी ना। जब ये सारी डिटेल्स हो जाएंगी उसके बाद एक डिक्लेरेशन देना है मुझे। डिक्लेरेशन में क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सही है एंड इट्स ट्रू इन ऑल रिस्पेक्ट्स, एंड जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो ऑथेंटिक है। प्लीज कोशिश करना कि कहीं पर भी कुछ भी हम गलत नहीं बोले, भले वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर हो, भले वो मार्क्स को लेकर हो। कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा लिख देता हूँ, भले मेरे 90 बनाओ बट मैं 98 डाल देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, राइट। ऑन द बेस ऑफ दिस आपका सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, कोई भी अंतर नहीं आने वाला इवन, राइट। तो मेक श्योर कि जो भी डिटेल्स आप फिल इन करें वो सारी सही हो, राइट। कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ ना हो, भली वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन हो, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको क्रॉस चेक करें, डबल चेक करें एटलीस्ट, राइट, ताकि वो मिस्टेक ना हो। और जैसे बताया, फोन नंबर एंड मेल आईडी वो तो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, पूरी कम्युनिकेशन यूज पे, राइट। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, आपका ये पूरा प्रोसेस आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, एप्लीकेशन स्टेटस। इसके बाद यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे पेमेंट का आ जाएगा, पेमेंट कर देना। जैसे ही पेमेंट करोगे आपको मेल आ जाएगा कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। तो बहुत सिंपल है, कहीं पर भी कुछ फंसने वाली बात नहीं है। जस्ट इंश्योर कि जो सारी डिटेल्स है वो आपने सही डिटेल्स भरी हो, कहीं पर भी कोई भी मतलब रैंडम ना हो गया हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, राइट। तो आई डोंट थिंक बाकी कुछ और पंगा होने वाला है आपके एंड पे, राइट। इट्स वेरी इजी, हार्डली टेक्स 25-30 मिनट्स, आराम से। बस टेस्ट सेंटर पे ध्यान रखना। एलिट में आई हैव सीन इन द पास्ट फ्यू इयर्स कि एलिट एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि सेंटर कम होते हैं एज कंपेयर टू क्लैट। तो हो सकता है क्लैट में मुझे मेरी सिटी का सेंटर मिल जाए, बट एलिट में ऐसा ना हो, ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, राइट। तो प्लीज बहुत रैशनली उसको फिल करना, जल्दबाजी में कुछ भी रैंडम मत डालना, अदरवाइज तुम्हें वो एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, विच वुड
नॉट बी गुड, राइट? कि हम एग्जाम के एक दिन दो दिन पहले बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, अपन को पढ़ना पड़ेगा उस टाइम पे, क्लैट जस्ट खत्म हुआ होगा, राइट? तो इस चीज का बस ध्यान रखना। बाकी आई थिंक वेरी इजी टू फिल। कहीं पर भी फंसो, डू नॉट वरी, यू कैन जस्ट post your comment, you can just mail to the support team and they will help you out, right? So that will be it. Thank you so much and stay safe.